हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक पे है। आज का टॉपिक ये है, मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम एपीआई को कॉल करते हैं हमारे पास जेसन का डेटा होता है। या तो हमें इस डेटा को आइटरेट करवाना होता है, अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। या तो क्या होता है कि हमें एपीआई में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को सेंड करना होता है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें ना एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही डाटा हमें एपीआई को भेजना है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एपीआई में डाटा एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, कई बार एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी हमें फॉलो करना पड़ जाता है कि इस पोस्ट एपीआई को कॉल करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर जेसन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो यस, अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बन पाता तो एपीआई की कॉल कंप्लीट नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ, ये जेसन का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें, जो भी हम डाटा एंटर कर रहे हैं अपने फॉर्म में या फिर इनपुट फील्ड में, वो सबमिट करते वक्त कैसे उस पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर आए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। सिंपल नहीं है बट हाँ, एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है जेसन का, जिसमें मैंने दो एरे लिए। एक एरे है जिसका नाम है HR, और जो दूसरा एरे है उसका नाम है IT, ठीक है। तो जो मेरी एपीआई है, अभी तो मेरे पास कोई एपीआई नहीं है, बट मैं इमेजिन करके चल रही हूँ कि हाँ, जो मेरी एपीआई है उसमें जो डाटा मुझे सबमिट करना है, मुझे इस फॉर्म में ही सबमिट करना है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मे बी आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट ना हो, बट इस वीडियो के बाद ये श्योरिटी है कि आपको इतना समझ आ जाए कि जेसन का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनेज करना है जेसन के डेटा को, कैसे अपने अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यूजर जब एक्टिव पे क्लिक करता है तो मेरे पास ये कुछ फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कैटेगरी की मैंने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्म है। मैंने कोई इसमें कोई भी लाइब्रेरी नहीं यूज की, मैंने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जेसन का स्ट्रक्चर बनाने से पहले ना एक चीज अपने माइंड में जरूर रखना कि जब भी हम जेसन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे दो एरे लिए हैं, ठीक है। तो आप कंसीडर करो मे बी आपका ये जो HR एरे मैंने लिया है इसके अंदर एक और एरे होता, ठीक है। और इस एरे के अंदर और भी ऑब्जेक्ट होता, इस तरीके का कुछ डाटा होता। तो सबसे पहले ना, ठीक है, तो सबसे पहले ना जो ये इनर वाला डाटा होता है ना, हमें ये रेडी करना है, ना कि पहले आउटर वाला डाटा, ठीक है। सबसे पहले हमें इनर डाटा जो हमारा होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, पहले हमें उसका फॉर्मेट रेडी करना है। जो आउटर डाटा होगा उसका फॉर्मेट बाद में, ठीक है। तो अभी मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HR का जो एरे है और ये जो IT का एरे है, ठीक है, सबसे पहले हम ये इनर डाटा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटर डाटा की बारी आती है, ये बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो। तो मतलब इनर से आउटर की तरफ हमने जाना है। जो सबसे मतलब कि इनर में डाटा पड़ा, फॉर एग्जांपल मे बी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे डाटा है इसके अंदर, ये एक क्या है, एक एरे है, ठीक है। इसके अंदर एक और एरे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा 1 है, ठीक है। तो ये एरे भी हो सकता है। तो अगर ऐसा केस है ना, तो आपको सबसे पहले ये जो इनर एरे है ये अपना क्रिएट करना है। इसकी रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करोगे, फिर आप डाटा क्रिएट करोगे, फिर आप HR क्रिएट करोगे। तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ओके, जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्म है, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्म में क्या करना है, ऑन चेंज इवेंट लगाना है, ताकि मैं ये जो डाटा है ना, ये सारा डाटा अपना कलेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो चलिए हम ऑन चेंज इवेंट लगा लेते हैं सारी फील्ड्स में, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक स्टेट ले रही हूँ जिसमें मैं अपना सारा डाटा कलेक्ट करूंगी, ठीक है गाइस।
तो ये एक सिंपल फॉर्म है, मैं आपको कोड भी दिखा देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं मैंने किया। ये देखिए, एक फॉर्म टैग लिया, उसके अंदर मैंने कुछ डिव्स ली, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ड्रॉप डाउन ली एक्टिव इनएक्टिव की, ठीक है। उसके बाद अगर एक्टिव एक्टिव है, एक्टिव की वैल्यू एक्टिव है, तो ये फॉर्म शो होगा जो कि हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, नेम, सैलरी, फोन, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें डाटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑन चेंज इवेंट लगा रही हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर ना ऑन चेंज इवेंट लगा रही हूँ, ठीक है। मैं फटाफट इस ऑन चेंज इवेंट को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। हम एक कॉमन ऑन चेंज इवेंट रखेंगे सबके लिए। ओके, और इस ऑन चेंज इवेंट, और गाइज यहाँ पर मैं एक सबमिट इवेंट भी ले रही हूँ फॉर्म के अंदर, सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑन सबमिट इवेंट भी बना दिया। और ऑन चेंज इवेंट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेट ले रही हूँ जिसमें मैं अपना सारा डाटा कलेक्ट करूँगी, नेम, फोन नंबर, सैलरी। तो और इस इवेंट का नाम रखेंगे हम वैल्यू, और यहाँ पर आएगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, सेट वैल्यू। यहाँ पर मैंने लिया, क्योंकि सेट वैल्यू ऑब्जेक्ट है और इसमें मैं अपना सारा डेटा स्टोर करूंगी। यहाँ पर हमने लिया ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। और ये मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज करी। अब गाइस इसका मतलब क्या है कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में जो हमारा डाटा रहा है वो ई डॉट टारगेट डॉट नेम में जो मैंने नेम दिया अपने फील्ड को, जैसे इनपुट है, यहाँ पर मैंने नेम दिया है नेम, सैलरी को दिया है, सैलरी फील्ड को मैंने नेम दिया सैलरी, फोन को दिया है मैंने फोन। तो इस अकॉर्डिंग ई डॉट टारगेट डॉट नेम में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को ये स्टोर करेगा। अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर कंसोल कराती हूँ। और ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस के साथ साथ जो नवा डाटा आएगा, न्यू डाटा जो आएगा वो भी स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। और ये मैंने एक्टिव इनएक्टिव ड्रॉप डाउन के लिए इवेंट बनाया हुआ है। तो और यहाँ पर आया सबमिट डेटा, और जो सबमिट डेटा है इसमें भी हम वैल्यू को ही कंसोल करा लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि बटन के क्लिक पे, सबमिट बटन के क्लिक पे हमारे पास डाटा क्या आ रहा है। सो लेट्स सी, मैंने एक्टिव पे क्लिक किया और हम इसमें डेटा फिल करते हैं। यहाँ पे लिया सीमा। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया, यहाँ पे मैंने सैलरी 10,000 दी, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर कुछ भी दे रही हूँ। मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है कि हम जेसन के फॉर्मेट को समझें, ठीक है। मैंने एज ली यहाँ पे 25, एक्सपीरियंस 5, बोनस मैं दे रही हूँ 2,000, ठीक है। और मैंने किया यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन चेंज इवेंट हमारा वर्क कर रहा है, मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐड रिकॉर्ड नाम का बटन लिया हो, इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस बटन के क्लिक पे भी मुझे एक इवेंट लगाना होगा। उसके लिए क्या होगा,
मैंने एक इवेंट लिया ऑन क्लिक, ठीक है। अब इस ऐड रिकॉर्ड इवेंट में हमने करना क्या है, ठीक है। अब इस ऐड रिकॉर्ड इवेंट में मैं क्या करूँगी, मैं एक एरे लूँगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमने ये सारा फॉर्म फिल कर दिया और मैंने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, तो ये जो सारा रिकॉर्ड होगा मैं एक एरे में अपना डाटा सारा पुश कर दूँगी। उसके बाद जब मैंने सेकेंड रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया आईटी के लिए, कैटेगरी आईटी के लिए, तो मैं वो रिकॉर्ड भी उस एरे में पुश कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एरे ले रही हूँ कॉन्स्ट, तो इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डेटा ऐड रिकॉर्ड के क्लिक करने पर आएगा, जो डेटा मेरा इसमें वैल्यू में स्टोर होगा वो मैं इस एरे में पुश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ऐड डॉट पुश वैल्यू, जैसे कि हमारा सारा डेटा ये वैल्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं, तो गाइज यहाँ पर मैं एक और स्टेट ले रही हूँ जो जिसमें हमारा सारा फाइनल डेटा स्टोर होगा, फाइनल डेटा जो डेटा हमने एपीआई को भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कोड, सॉरी, यूज स्टेट, यहाँ पर होगा फाइनल डेटा, ठीक। और ये भी होगा एक एरे, और यहाँ पर जो डेटा मैं एरे में डाल रही हूँ, एरे को मैं आगे यहाँ पर असाइन कर दूंगी सेट फाइनल डेटा में, ठीक है। और ये जो फाइनल डेटा लाइक सी की इसमें क्या आता है, मैंने कहा एक्टिव, मैंने यहाँ पे लिया आईटी, यहाँ पे लिया सीमा, सैलरी 10,000, फ़ोन नंबर ले लिया, एक्सपीरियंस लिया मैंने, सॉरी एज ली मैंने 25, एक्सपीरियंस लिया मैंने 5, बोनस लिया मैंने 2000, और अब मैंने किया ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक, ठीक है। तो गाइज मैंने अपना सारा जो एरे का डेटा था वो सारा सेट फाइनल में स्टोर कर दिया, सेट कर दिया, और यहाँ पर सबमिट की जगह आएगा ऑन सबमिट, ठीक। और ये जो फाइनल डेटा था, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास सबमिट में फाइनल डेटा हमारे पास आ रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव करूँ, लेट्स सी, मैं इसे कंसोल को क्लियर कर रही हूँ, एक्टिव पे क्लिक किया, मैंने आईटी चूज़ किया, मैंने सीमा लिया, मैंने सैलरी 10,000 ली, फ़ोन नंबर लिया, एज ली 25, एक्सपीरियंस और बोनस लिया 2000, ठीक है। अब मैंने किया ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक और मैंने किया सबमिट। अब आप देख सकते हो कि सबमिट में जो डाटा था ना, ये सारा रिकॉर्ड का डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा है। अभी मैंने आईटी के लिए डाटा स्टोर किया, अब मैं ऐसे ही एचआर के लिए भी डाटा स्टोर करके ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके उसे भी मैं एरे में पुश करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया एचआर, यहाँ पर मैंने लिया अमित, यहाँ पर मैंने लिया अमित, यहाँ पर मैंने ली सैलरी 20, मैंने फ़ोन नंबर लिया, एज मैंने ली 22, और मैंने एक्सपीरियंस लिया 6, और मैंने बोनस लिया 3000 का, और मैंने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया और मैंने सबमिट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एचआर का डाटा भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब जो था, हमें क्या चाहिए था, हमें दोनों डाटा, ये फाइनल डाटा में चाहिए, जो दोनों डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं वो पूरा डाटा हमें चाहिए। तो उसके लिए गाइस क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास जो मैंने अमित का डाटा एंटर किया है वो तो है, पर जो सीमा का डाटा था वो सारा रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास एरे है ना, उसमें हम पास करेंगे फाइनल डाटा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए, जो हमारे पास डाटा आ रहा है ऑन चेन में, जो हम वैल्यू में स्टोर करा रहे हैं वो हो गया एरे में, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे पास एरे में स्टोर हुआ वो हमने सेट फाइनल में डाला, ठीक है। अब ये तो था करंट डेटा, बट यहाँ पे ये जो मैंने पास किया ना स्प्रेड ऑपरेटर फाइनल डेटा, यानी कि जो भी एरे का डेटा फाइनल डेटा में स्टोर हो रहा है वो एरे में भी स्टोर हो रहा है, मतलब कि पुराने डेटा को भी स्टोर करके रखेगा। फाइनल डेटा में जो भी हम एरे का डाटा डाल रहे हैं ना, यहाँ से जो यहाँ पे सेट हो रहा है वो सारा डाटा एरे में स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रीवियस डेटा है वो भी सेट फाइनल डेटा में ही जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि अब हमारी जो पुराना रिकॉर्ड और नया रिकॉर्ड है दोनों ही स्टोर हो रहे हैं या फिर नहीं। मैं पेज को रिफ्रेश कर लेती हूँ। मैंने किया एक्टिव, अभी मैंने लिया आईटी, सीमा, सैलरी, फ़ोन नंबर, एज 25, एक्सपीरियंस, बोनस, ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। ऐसे ही मैंने अब क्या लिया, यहाँ पे लिया यहाँ पे कैटेगरी मैंने ली एचआर, यहाँ पे मैंने लिया अमित, ठीक है। और सैलरी ली मैंने 20, एज ली मैंने 20, एक्सपीरियंस लिया मैंने 8 इयर्स का और मैंने बोनस दिया 3000। सो मैंने ऐड रिकॉर्ड किया। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रीवियस डाटा के साथ साथ जो न्यू डाटा है वो भी आया, यानी कि सीमा का डाटा भी आया और अमित का डाटा भी आया, ठीक है। हमारे पास दोनों डाटा आ रहा है। अब हमें इस डाटा को, जो हमारा स्ट्रक्चर है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शो किया था, इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें स्टेटस भी देना है। तो हम ये स्ट्रक्चर अब कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फाइनल डेटा में सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट स्ट्रक्चर ले रही हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने इसका नाम रखा है स्ट्रक्चर, आप कुछ भी रख सकते हो। और मैंने यहाँ पर एक एचआर का एरे, एरे खाली है। ऐसे ही मैंने लिया आईटी का एरे, आईटी, आईटी कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने दो एरे ले लिए। और अब क्या होगा, मेरे पास जो स्टेटस था जिसमें मैं अपना स्टेटस स्टोर करवा रही हूँ, मैंने उसको भी एक अलग वेरिएबल में स्टोर किया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसे भी यहाँ पर असाइन कर दूंगी स्टेटस। ये मैंने असाइन कर दिया क्योंकि हमारे पास स्टेटस में इसमें जो वैल्यू आ रही है एक्टिव की वो यहाँ पर असाइन होगी। अब जो एचआर और आईटी का जो डेटा पुश करना है, ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लिया। अब इसमें डेटा कैसे स्टोर करना वो देख लेते हैं। मैंने फाइनल डेटा को लिया, मैंने यहाँ पर मैप लगाया आइटम, ठीक है। यहाँ पर गाइज मैं कंडीशन लगा रही हूँ पर आइटम, ठीक है, डॉट, अब यहाँ पर जो कैटेगरी थी वो कहाँ पर है, ये रही आइटम डॉट कैटेगरी, ठीक है, इक्वल इक्वल क्या हो, आईटी। अगर आईटी है, अगर जो आइटम डॉट कैटेगरी है इक्वल इक्वल आईटी है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं ले रही हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एचआर, एचआर ओपी, और ऑब्जेक्ट ले रही हूँ कॉन्स्ट आईटी ओबीजे। जो फील्ड आपको चाहिए आपने वो डेटा इसमें स्टोर कर देना। जैसे अब यहाँ पर नेम था, उसके बाद ये था हमारे पास सैलरी, फोन, तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी डेटा सारा एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अगर आइटम डॉट कैटेगरी होगी एचआर,
तो जो ITOBJ है उसमें हमारा डेटा सारा स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर IT डाल दिया। और उसके बाद अब क्या होगा, जब ये डाटा सारा फिलअप होगा तो मैं ये सारा डाटा पुश करवा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने एक एल्स कंडीशन दी है जो कि कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे एम्प्टी रख रही हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर डॉट HR, यहाँ पर आएगा स्ट्रक्चर डॉट HR डॉट पुश, और हमें इसमें क्या डालना है, HR का जो डाटा हमारे पास है, तो HR OBJ ऐसे ही हमें लेना है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, IT कैपिटल में, और यहाँ पर हमने लेना IT। गाइस यहाँ पर सेमी कॉलम आएगा, गाइस मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट गलत रख दिया, ये IT वाला जो OBJ है वो IT में जाएगा और HR वाला HR में जाएगा, इसलिए जो मेरा डेटा था वो गलत स्टोर हो रहा था। तो अब हम गाइस ये जो हमने डेटा पुश करना है उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि HR वाला जो एरे है जिसमें हम पुश करें वो HR वाले कंडीशन में जाएगा, HR वाली कंडीशन। तो नाउ इट शुड वर्क, लेट्स सी। ओके, सो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिया IT, नेम लिया सीमा, सैलरी, फोन नंबर, एज 25, एक्सपीरियंस, बोनस, ऐड रिकॉर्ड किया। ऐसे ही अभी मैंने IT के लिए किया, अब मैं HR डिपार्टमेंट के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेम लिया है अमित, सैलरी ली है 20, फोन नंबर लिया है मैंने this one, मैंने एज ली 20, एक्सपीरियंस लिया 8, बोनस 2500, ऐड रिकॉर्ड किया और सबमिट पे क्लिक किया। और सबमिट पे क्लिक करने पे जो मैंने स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर को कंसोल कराया उसमें ये आ रहा है। अब अमित को हमने HR कैटेगरी में डाला था, तो अमित कहाँ गया, HR की कैटेगरी में। देखिए HR के अंदर अमित आ गया, और सीमा को IT कैटेगरी में डाला था, और IT में क्या हो गया, सीमा का डाटा आ गया। ऐसे ही आप मल्टीपल रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपको HR में और भी रिकॉर्ड, जैसे मैंने अमित की जगह यहाँ पर लिख दिया सुनीता, ओके। और बाकी डेटा आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, सैलरी 25, एज 22, एक्सपीरियंस 3, बोनस 5, और मैंने ऐड रिकॉर्ड किया, मैंने सबमिट किया। अब देखिए जो HR डिपार्टमेंट है उसमें 2 रिकॉर्ड होंगे। देखिए जो HR डिपार्टमेंट है उसमें 2 है, अमित और सुनीता, और IT में एक ही है क्योंकि हमने एक ही है। ऐसे ही आप IT में और भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। तो ये जो गाइज हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बना है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे इस स्ट्रक्चर के जैसे। देखिए इसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, अब हमारा भी एक मेन, बाकी सारा डाटा यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख देती हूँ ताकि यही शो हो, स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। और ओके, तो अब हम कंपेयर करें। देखिए बाहर हमारा एक मेन OBJ था, मतलब मेन ऑब्जेक्ट था, तो ये मेन ऑब्जेक्ट की ब्रेसेस आ गई। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करते ही यहाँ पर स्टेटस एक्टिव था, और यहाँ पर भी ये देखिए स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HR का एरे था, तो हमारे पास भी HR का एरे है, ओके। फिर हमारे पास IT का एरे था, और यहाँ पे भी हमारे पास देखिए IT का एरे, ठीक है। और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था IT का वो भी हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट तो हो ही सकते हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर आप कितने रिकॉर्ड करते हो। ऐसे ही HR के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो गाइज ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जो हमें चाहिए था। अब ये स्ट्रक्चर API को सेंड करने के लिए रेडी है। अगर आपकी API कॉल करने की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा API को, जो पोस्ट API होगी या पुट API होगी, आपको बस उसमें डेटा सेंड कर देना।
वैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एपीआई के ऊपर ही क्रिएट करूंगी कि एपीआई कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट में। बट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ऐसे ही कंसेप्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय।